तो जैसा कि हम थेल्स प्रमेय पढ़ चुके थे, है ना, तो आज हम आपसे थेल्स प्रमेय के विलोम पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में, ठीक, अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक, तो फिर से सुनिए, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक, यह इसका कथन है। अब इस बात को हम सिद्ध करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, पहले दिया है लिख दिया जाएगा। तो दिया है कैसे लिख देंगे, वही कि एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, जिसमें रेखा डीई भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक, अब दूसरा हेडिंग बनाएंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, डी समांतर होगा किसके, बीसी के, यानी डी समांतर बीसी। अब हमें कुछ रचना करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों करने की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि बिना रचना किए हम इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हम रचना क्या किए हैं, देखिए हम रचना यहां करेंगे कि मान लेंगे कि यदि यह संभव है कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। हम क्या किए, हम रचना क्या किया, हम मान लिए कि डीई बीसी के समांतर नहीं है। ठीक, तो हमने बीसी के समांतर एक रेखा खींचा, और रेखा क्या खींचा, डी एफ, डी एफ। ठीक, हम क्या किए, हमने मान लिया कि डीई बीसी के समांतर नहीं है, तो हमने बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींच लिया, डी एफ। ठीक, अर्थात डी एफ किसके समांतर हो जाएगा, बीसी। ठीक बात ना। तो हमने वही लिख दिया कि यदि यह संभव है कि डीई बीसी के समांतर नहीं है, तब बीसी के समांतर एक रेखा डीएफ खींचा, अर्थात डीएफ समांतर है बीसी के। ठीक, अब हम बात करेंगे उपपथ की। तो उपपथ आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, क्या त्रिभुज ए बी सी में क्या देख रहे हैं, डीएफ समांतर है बीसी के। अब ये बात कहां से हो रहा है, रचना से, है। तो इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, डीएफ समांतर है बीसी के। अब ये बात कहां से हो रहा है, रचना के। तो आप थेल्स प्रमेय पढ़े थे कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ क्या होगा, डी एफ समांतर बीसी है, तो किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लेकिन दिया है एक बात जी, लेकिन दिया है, क्या दिया है, यही दिया है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी, इसको मान लेते हैं 2। यह बात दिया गया है कहां, कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर क्या है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है, और जब बायां बराबर है तो जाहिर सी बात है दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कहां से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए एफ बटे एफ सी बराबर ए बटा ई सी। ठीक, अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, दोनों तरफ एक जोड़ने पर
हम जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1, क्रॉस गुणा कर देंगे तो AF प्लस FC बटे FC बराबर AE, EC का गुणा 1 में करेंगे तो EC होगा और बटे EC। तो यहां देखो AF प्लस FC क्या होगा, AC बटे FC बराबर AE प्लस EC मिलकर क्या होगा, AC बटे EC। AC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे FC बराबर 1 बटे EC, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, EC बराबर FC। ठीक, EC बराबर FC। तो यहाँ EC बराबर FC आ गया जी, यानी यह EC FC के बराबर आ रहा है। तो यह कब बराबर हो सकता है जी, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि EC बराबर FC आ रहा है। तो यह EC FC के बराबर कब होगा, ये तब होगा जब F और E क्या हो, संपाती हो। संपाती मतलब E और F क्या हो, एक ही बिंदु हो, है ना। तो यहां हम लिख देंगे क्या कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बिंदु E तथा बिंदु F क्या हो, संपाती हो, अर्थात का E व F एक ही बिंदु हो। ठीक, यानी कब संभव है, जब E और F क्या हो, संपाती हो। संपाती मतलब E और F क्या हो जाए, एक ही बिंदु हो जाए, है ना। और जब E और F एक ही बिंदु होगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, DF और DE क्या हो जाएगा, एक ही रेखा तो हो जाएगा। ठीक, तो क्या यहां लिख देंगे, तो अतः DE व DF एक ही रेखा होगा, है ना। यानी कि DE और DF क्या दोनों हो जाए, अगर E और F संपाती हो जाए तो यानी जो DE होगा वही क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। और जब DE और DF एक ही रेखा हो जाएंगे तो क्या कह सकते हैं, अरे भाई DF अगर BC के समांतर माना गया है तो जब DF और DE एक ही रेखा है तो DE भी तो BC के समांतर होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या कि इसलिए क्या DE समांतर होगा BC के। अब ये बात क्या हो जाता है, इस तरह से सिद्ध हो जाता है। अब यही क्या है आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक, अब हम इस पर सवाल की चर्चा करेंगे। ओके।